गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने कंप्यूटर के इतिहास के बारे में पढ़ा था। आप लोगों ने पीढ़ियों के बारे में तो सुना ही होगा। पीढ़ियाँ क्या होती हैं? सब किसी वस्तु या व्यक्ति के समय के अनुसार जो विकास की प्रक्रिया होती है, उसे कुछ समय अंतराल के डिवीज़न में पार्ट में जो हम लोग अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग पीढ़ी कहते हैं। आइए आज हम लोग कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में पढ़ते हैं। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर की पीढ़ी सन 1642 से लेके 1945 के बीच का जो समय अंतराल था, उसमें शून्य पीढ़ी का विकास हुआ। शून्य पीढ़ी में आप लोगों ने कंप्यूटर के इतिहास में अबेकस से लेके मार्क 1 तक जो भी मशीनों के बारे में पढ़ा है, वो शून्य पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। आइए विस्तार से पढ़ते हैं। शून्य पीढ़ी की मुख्य विशेषता यांत्रिक कैलकुलेटर बने। इसके अंतर्गत मेमोरी के लिए संधारित्र का प्रयोग किया गया। कंप्यूटर की मूल संरचना प्राप्त हुई। प्रथम कंप्यूटर के प्रोग्राम बने, जिसमें प्रोग्रामर लेडी एडा ऑगस्टर जो प्रथम लेडीज़ कंप्यूटर प्रोग्रामर थी, उनका विकास हुआ। मुख्य मशीनें क्या क्या थी? पास्कल ने पास्कल मशीन का आविष्कार किया था। फिर चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का और एनालिटिकल इंजन का विकास किया। बाद में एटनासॉफ्ट ने कैलकुलेटर बनाया। उसकी मुख्य विशेषता थी उसमें डायनेमिक रैम इस्तेमाल हुआ। बाद में मार्क 1 और मार्क 2 भी जन्म हुआ। इसमें शून्य पीढ़ी में ही बाइनरी अंकों का भी प्रयोग हुआ, जिसमें मशीनी भाषा के कंप्यूटर के निर्देश थे और वो 0 और 1 के फॉर्म में दिए जाते थे। उस समय हमारे पास कंप्यूटर का कोई हार्ड डिस्क नहीं होता था स्टोरेज के लिए। पंच कार्ड के द्वारा ही हम लोग इनपुट आउटपुट देते थे और वही हमारा स्टोरेज डिवाइस होता था। इस सन 1645 से सन 1654 के बीच में कंप्यूटर में जो भी विकास हुआ, उसे हम प्रथम पीढ़ी कहते हैं। आइए प्रथम पीढ़ी की विशेषताएं देखते हैं। प्रथम पीढ़ी की विशेषताएं में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया। इसमें कंप्यूटर सर्किट का निर्माण हुआ, जिसमें निर्वात बल्ब का प्रयोग हुआ। निर्वात बल्ब क्या होता था? निर्वात बल्ब ऐसे बल्ब होते थे जो साइज़ में बहुत बड़े थे और जल्द ही फ्यूज हो जाते थे। उसमें बहुत ज़्यादा बिजली खर्च होती थी, महंगा होता था और इसकी वजह से कंप्यूटर का जो साइज़ था वो बहुत ही विशालकाय होता था, वजनी होता था, भारी होता था और अविश्वसनीय जटिल प्रकार का कंप्यूटर था, जिसे की कमियों को दूर करने के लिए आगे का विकास हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पहला कमर्शियल कंप्यूटर बना। शून्य पीढ़ी में ही बाइनरी अंकों का विकास हुआ था। इसमें भी बाइनरी अंक का प्रयोग किया गया। बाइनरी अंक प्रणाली के द्वारा दिए गए कंप्यूटर के निर्देश समझने में परेशानी होती थी, कठिन होता था समझने में। उसकी वजह से असेंबली भाषा का विकास हुआ। असेंबली भाषा में निर्देशों को सामान्य भाषा में समझने योग्य और कठिनाई को दूर करने के लिए कुछ न्यूमोनिक कोड का इस्तेमाल किया गया, जिसमें ये कहा गया कि जो भी प्रक्रिया करानी है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, उसके शुरू के 3 अक्षर को हम लोग ले सकते हैं। जैसे एडिशन का एड, ADD, सब्सट्रैक्शन के SUB, जिसे हम लोग न्यूमोनिक कोड कहेंगे। और उसके द्वारा जब हम निर्देश देंगे तो हमें समझने में और निर्देश देने में कठिनाई कम होगी। इसमें इनपुट और आउटपुट पंच टेप और पेपर टेप के द्वारा दिया जाता था और वही हमारी स्टोरेज माध्यम होता था। पेपर टेप होता क्या है? पेपर टेप जिस प्रकार से हम लोग देखते थे कि पहले कैसेट होते थे, उसमें कुछ रील लपटे होते थे, मैग्नेटिक टेप, उसी तरह का पेपर टेप होता था और उसी का प्रयोग हम लोग इनपुट आउटपुट में करते थे।
सन 1955 से 1964 के बीच का जो समय अंतराल था, उस बीच जो कंप्यूटर का विकास हुआ उसे हम लोग द्वितीय पीढ़ी कहते हैं। द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर युक्त कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। ट्रांजिस्टर का निर्माण सन 1948 में 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया, जो इस प्रकार थे: जॉन बार्डिन, वॉल्टर ब्रॉटन और विलियम शॉकले। इन तीनों ने मिलकर ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया, जिसका 1956 में 10 वर्ष के पश्चात नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रथम ट्रांजिस्टर के द्वारा जो कंप्यूटर बना उसका नाम था ट्रांजिस्टराइज्ड एक्सपेरिमेंटल कंप्यूटर का ओ वर्जन। इसी लैब में एक वैज्ञानिक ने DEC नामक कंपनी का आविष्कार किया और उस कंपनी के द्वारा PDP-1 नाम का विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। इस प्रकार PDP-1 से PDP-8 तक बहुत तरह के मिनी कंप्यूटर डेवलप हुए, जो आकार में अपेक्षाकृत हल्के और विश्वसनीय कंप्यूटर थे, और इन्हीं मिनी कंप्यूटर के कारण इस मिनी कंप्यूटर उद्योग का जन्म हुआ। PDP-8 का जो मिनी कंप्यूटर था उसमें सर्वप्रथम बस सिस्टम स्थापित हुआ, और इसी बीच IBM कंपनी ने अपने प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर 709 के में निर्वात बाल्ब के जगह पर ट्रांजिस्टर का युक्त करके वर्जन बनाया, और उसमें 7090 से लेके 7094 तक की सीरीज का कंप्यूटर बनाया, और इसकी जो स्पीड थी वो मिनी कंप्यूटर की दुगनी थी। इसी बीच CDC नामक कंपनी ने 6600 नाम का कंप्यूटर बनाया, जिसमें आज के CPU की नींव पड़ चुकी थी, जिसमें एक साथ 10 निर्देशों को ले लेता था, और इसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग करने के लिए अलग अलग यूनिट थे। इसीलिए इसकी जो स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा थी, और इसलिए इसको सन 1964 में द्वितीय पीढ़ी का मील का पत्थर कहा गया। इस पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषा कोबॉल, एल्गोल और फोर्ट्रॉन जैसी भाषाओं का डेवलपमेंट हुआ, जिसमें हम लोग निर्देश अपनी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करके दे सकते थे। इनपुट आउटपुट के लिए CRT, MICR और OCR का इस्तेमाल हुआ। स्टोरेज डिवाइस के लिए मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल हुआ। सन 1965 से 1971 के बीच के जो समय अंतराल में कंप्यूटर का विकास हुआ उसे तृतीय पीढ़ी कहा गया। इस पीढ़ी में सबसे पहले ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल हुआ। इंटीग्रेटेड सर्किट होता क्या है? एक 5 मिलीमीटर की सिलिकॉन की चिप स्क्वायर शेप में होती थी, उसमें सैकड़ों ट्रांजिस्टर लगे हुए थे, जिसमें वो ट्रांजिस्टर एक दूसरे से सर्किट के द्वारा जुड़े होते थे, इसलिए इसका नाम इंटीग्रेटेड सर्किट पड़ा। इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल होने के कारण ये आकार में छोटे, हल्के और तेज गति के विश्वसनीय कंप्यूटर बने। इसके पश्चात IBM कंपनी ने जो द्वितीय पीढ़ी के 7094 सीरीज का कंप्यूटर बनाया था, उसकी कुछ विशेषताओं को दूर करने के लिए, जैसे उसमें जो कमियां थी, पहला ये था कि उसके एक कंप्यूटर के प्रोग्राम दूसरे कंप्यूटर पर नहीं चल सकते थे। इस कमी को दूर करने के लिए IBM कंपनी ने अपने कंप्यूटर के मॉडल को एक फैमिली के रूप में करा, जिसे कंप्यूटर फैमिली परिकल्पना कहा गई। ये इस प्रकार की कमी दूर हो जाती थी और एक ही प्रोग्राम, कंप्यूटर पे बने हुए प्रोग्राम बाकी अन्य कंप्यूटर पे चल सकते थे। इसके पश्चात द्वितीय पीढ़ी के PDP-8 मिनी कंप्यूटर को डेवलप किया और ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल करके PDP-11 बनाया, जिसमें मल्टी प्रोग्रामिंग इस्तेमाल हो सका। उसमें अन्य भाषाएं इस प्रकार थी, उच्च स्तरीय भाषाएं थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी और रिपोर्ट प्रोग्रामिंग
जनरेटर इस्तेमाल हुआ और बेसिक लैंग्वेज थी जिसका पूरा नाम बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड था। इसका प्रयोग आजकल के भी जो प्रोग्रामर होते हैं वो भी बिगनिंग लेवल पे करते थे। इसके अलावा इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड का आविष्कार हुआ, जिसका आजकल हम लोग ऑनलाइन डेटा एंट्री का कार्य भी तृतीय पीढ़ी में शुरू हो गया। इसके आउटपुट के लिए प्रिंटर और मॉनिटर इस्तेमाल हुए। स्टोरेज डिवाइस के लिए हार्ड डिस्क और अन्य बेहतर तरह के भंडारण युक्तियाँ इसमें इस्तेमाल हुई। सन 1972 से 1985 के बीच का जो समयांतराल था, उस बीच के जो कंप्यूटर का विकास हुआ उसमें चतुर्थ पीढ़ी आई। इसमें मुख्य विशेषताएं ये थी कि VLSI तकनीक युक्त कंप्यूटर बने। VLSI होता क्या है? तृतीय पीढ़ी के इंटीग्रेटेड सर्किट से बनाए गए कंप्यूटर के जो भी कमियों को दूर करने के लिए VLSI बनाया गया। VLSI में उससे पहले 10 से 20 कंप्यूटर एक चिप में 10 से 20 ट्रांजिस्टर लगे होते थे, उसे SSI या स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन कहा गया। इसी क्रम में सैकड़ों ट्रांजिस्टर जब लगे तो उसे मीडियम स्केल इंटीग्रेशन कहा गया। फिर यही हजारों की संख्या में जब हो गए तो उसे VSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहा गया। इसी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI में जो सर्किट्स बने थे वो लाखों की संख्या में सर्किट बने और इसलिए इसका नाम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहा गया। VLSI तकनीक युक्त कंप्यूटर ने ही माइक्रो प्रोसेसर का नींव रखी। विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर 404 से 8008 माइक्रो प्रोसेसर बने, जिसे इंटेल कंपनी ने इसका यूज़ करके माइक्रो प्रोसेसर की फैमिली बनाई 8086, 8088। चतुर्थ पीढ़ी में ही CPU का आविष्कार हुआ। फिर IBM कंपनी ने 80, 88, 286 जो माइक्रो प्रोसेसर बने थे उसका इस्तेमाल करके पर्सनल कंप्यूटर बनाया और उसकी सीरीज़ बनाई। इस तरह से पर्सनल कंप्यूटर उद्योग का जन्म हुआ। इसमें PC-80, 80, 286, PC-XT बने थे। इसके पश्चात एप्पल नामक कंपनी ने एप्पल मैकिन्टोश नामक कंप्यूटर बनाए, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एवं एप्लीकेशन युक्त सॉफ्टवेयर युग का शुरुआत हुआ। इसके पश्चात डेल नामक कंपनी ने क्रेन सीरीज 1 नाम का सुपर कंप्यूटर बनाया, जो 6600 सीरीज़ को डेवलप करके रिसर्च करके बनाया गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें जो सॉफ्टवेयर थे उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस, PC डॉस, विंडोज़ उच्च स्तरीय भाषा का इस्तेमाल हुआ। इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट और DBMS हुए। इसके मुख्य जो इनपुट आउटपुट थे वो लेजर प्रिंटर, कलर मॉनिटर, ऑडियो वीडियो स्कैनर आदि थे। डेटा स्टोरेज में अर्धचालक स्मृति का आविष्कार हुआ। अर्धचालक स्मृति के द्वारा जो मेमोरी थी वो बहुत तीव्र गति से इसमें स्टोर होती थी। सन 1985 से आज तक के समय का जो भी समयांतराल पे कंप्यूटर बन रहे हैं उसे पंचम पीढ़ी के अंतर्गत रखा गया। इसमें नेटवर्किंग, मल्टीमीडिया, सुपर माइक्रो सिस्टम जैसे कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ। इंटेल कंपनी ने माइक्रो प्रोसेसर सीरीज के बाद पेंटियम 1 से लेके पेंटियम 5 तक की सीरीज बनाई। आजकल प्रेजेंट टाइम पेंटियम 10 चल रहा है। इससे कंप्यूटर का साइज़ बहुत छोटा होता गया और पोर्टेबल कंप्यूटर बने। पोर्टेबल कंप्यूटर में लैपटॉप, पॉकेट PC, पाम PC जैसे कंप्यूटर सामने आए। इसमें मल्टी प्रोसेसर, मल्टी यूज़र कंप्यूटर वे सुपर कंप्यूटर जो बन चुके थे चतुर्थ पीढ़ी में, उसमें जन सामान्य के प्रयोग के कंप्यूटर अत्यधिक क्षमता वाले, तीव्र गति के पूर्ण विश्वसनीय कंप्यूटर बने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके रोबोटिक्स बनाए गए जो रोबोट की तरह काम कर सकते थे। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग के CAD और CAM कंप्यूटर का आविष्कार हुआ जो विभिन्न क्षेत्रों में
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक्सपर्ट सिस्टम, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स, उच्च स्तरीय भाषाएं जैसे C++, जावा, पैकेज, ओरेकल्स, बिजनेस वगैरह में इस्तेमाल होने लगा। इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस में वेब कैमरा, माइक्रोफोन, वायरलेस कीबोर्ड, डिस्क ड्राइव आदि आए। स्टोरेज क्षमता के लिए ऑप्टिकल डिस्क इस्तेमाल हुआ। मॉस, सीमॉस स्मृति, कैश स्मृति, अर्धचालक स्मृति और मेमोरी डिस्क, पेन ड्राइव का इस्तेमाल हुआ। इसी स्टोरेज क्षमता में हार्ड डिस्क जो इस्तेमाल होते थे उसकी स्टोरेज क्षमता पहले 10 GB से लेकर आजकल टीबी तक, टेराबाइट तक आने लगा। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको समझ में आया हो तो लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।